बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पूरा नेशनल मीडिया गुज़श्ता रोज होने वाली सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग पर गुफ्तगू करती रही कि क्या बात है कि एक ऐसे शख्स को तौहीन अदालत अमैर नियाजी को नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि जिस जज साहब ने फैसला किया था मोहतरम बाकर नकवी साहब ने, उस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। हमारे मुल्क में कोई भी अदारा नाइंसाफी करे, जुल्म करे, ज्यादती करे, किसी भी अदारे के साथ करे या किसी भी शख्स के साथ करे, अदालतें इंसाफ देने का वाहिद फोरम है और वो आखिरी फोरम है। उसके बाद अल्लाह की जात है। लेकिन बदकिस्मती है, अरसा दराज से बेंच फिक्सिंग के सियासतदान एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे। यही नवाज शरीफ, जो इसको आज प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पीएम का, इन्होंने 2018 को धांधली का इल्ज़ाम लगाया, खलाई मखलूक यानी कि एक पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे पर इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा हमारा इमरान खान से मुकाबला नहीं है, इसको लाने वालों से मुकाबला, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और फैद हमीद और कमर जवेद बाजवा के नाम लेके पूरे अदारे को तनकीद करते रहे। लेकिन क्या हुआ अचानक, अब जैसे ही हालात आए तो इमरान खान को ना सिर्फ इक़्तिदार से महरूम किया गया, बल्कि उन पर केसों के अंबार लगा दिए गए। 144 से लेकर 302 तक। जिले शाह, जो उनका जान निसार था, जो इमरान खान के नारे लगाता था, जमान पर में खड़ा रहता था, जब उसको शहीद कर दिया गया, मैं लफ्ज कह रहा हूं, लेकिन उस पर भी मुबैना इल्जाम तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन साबिक इमरान खान पर लगाया। लेकिन क्या वजह है नाज़रीन कि इमरान खान ने क्या ऐसा कसूर किया कि अब जो खबरें गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में, जो आम गुफ्तगू हो रही है कि तरीके इंसाफ को रोको। क्या अमेरिका को एयरबेस ना देना इमरान खान का असल कसूर था? क्या एब्सोल्युटली नॉट कहने का मकसद ये था कि ना सिर्फ उससे इक़्तिदार छीना जाए, बल्कि उसकी जमात को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन जालमाना इक़दाम किए जाए? ना, माजी में जो कभी नहीं हुआ था वो आज हो रहा है। हैरत है कि एक तरफ चीफ जस्टिस फायद ईसा फैक्ट एंड प्रोसीजर बिल हो या कोई और ओपन ट्रायल करते हैं, दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान के मजबूत तरीन अमीर, सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा मकबूल, दिलों पे राज करने वाला, वर्ल्ड कप जीतने वाला, 4 कैंसर अस्पताल बनाने वाला इमरान खान का केस अडयाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है और मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा, उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते। क्या अमेरिका वाकई ही इतना पावरफुल है? इमरान खान ने अपनी हुकूमत खत्म हुए कहा था कि डोनाल्ड डू ने एक लेटर भेजा है और उसमें कहा है कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गया तो मैं माफ कर दूंगा। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को, पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा करने वालों को, पाकिस्तान की सफारती पॉलिसियां मुल्की मफाद में करने वालों की अंजाम ये होगा कि जो वजीर आजम भी मुल्की मफाद के लिए खड़ा होगा, गैर मुल्की गुलामी कबूल नहीं करेगा। लियाकत अली खां से लेकर इमरान खान तक आप आ गए हो। जुल्फकार अली भट्टो को अमेरिका ने धमकी दी, उसे फांसी दिला दी गई। क्या वजह है नाजरीन कि जो इमरान खान इस वक्त हर महकमे में, सरकारी महकमे में, स्टूडेंट्स में, मजदूरों में, किसानों में, आम ताजरों में 80 से 90% पॉपुलर है, लेकिन उसके उम्मीदवारों को अपने हलके में कागजात नामजदगी कराने की इजाजत नहीं दी जा रही। लिस्टें बना ली गई हैं। एक जेल में बंद करके भी इनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, कातलाना हमला करके भी नहीं ठंडा हुआ, 200 मुकदमात करके भी नहीं ठंडा हुआ, तोशाखाना में झूठे केस में सजा देके नहीं हुआ, और
सिफर को सैफर बनाने वालों को भी ठाननी पड़ी। एक तरफ तो आधी आधी रात को जेल अदालतें लगती हैं सुप्रीम कोर्ट की। जब इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई नाज़रीन, 9 अप्रैल को, ये याद रखें बातें मेरी, ये आपको कभी काम आएंगी। 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान वजीर आजम थे, प्रिजन मैन किसने बनवाई? क्या उसमें एमएनओ को गिरफ्तार करना था? क्या धमकियां उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को करना था? रात को अदालतें किसने खुलवाई? एक दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट का जज फैसले देते हैं बाकर नजफी कि ब्यूरोक्रेसी कंट्रोवर्सी है, ये बायस है, इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, डीसी 16 एमपीओ का नजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पर हाई कोर्ट अगले दिन चीफ जस्टिस एक दिन छुट्टी पे जाने से पहले रात को अदालत लगाते हैं। पहले इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस का मिलाप कैसे हो गया? उनका क्या जवाब था मिलने का आपस में? वो तो सदर पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन नहीं मिलने गए थे, लेकिन वो अमेरिकन सफीर को मिलते हैं, यूके के सफीर को मिलते हैं, सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस से मिलते हैं, और अचानक पिटीशन आती है और जो बंदा लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ लेने जाता है उसके खिलाफ तो हिने अदालत का नोटिस है। आज हामिद खान, एतजाज एहसन, बैरिस्टर गोहर, बाबर अमान, लतीफ खोसा तक चीख उठे हैं कि खुदारा ये क्या कर रहे हो? मुल्क में आपने वकला जो आइन और कानून की वफादारी के लिए जिन्होंने हमेशा जद्दोजहद की, मुशर्रफ गया तो तरीके मुस्लिम लीग नून की वजह से नहीं गया, नवाज शरीफ तो डील करके बाहर गए थे, बेनजीर साहबा भी बाहर थी, वकला ने, सहाफियों ने कुर्बानियां दी। अब दोनों उहदों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो और सियासतदानों से सियासत करने का हक छीन रहे हो कि एक सबसे मकबूल तरीन जमात को आप अपने उम्मीदवार नहीं खड़े होने दे रहे। तरीके इंसाफ के बैरिस्टर गोहर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो गया है, हमसे बल्ले का निशान छीनना चाह रहा है, पर हमने ABCD प्लान बनाया है और C प्लान नवाज शरीफ के नीचे से जमीन खींच लेगा। अब जिसको उसको लाडला जिसने बनाया हुआ है, वो इस लाडले को लाडला बनाने पर पछताएंगे। ये बिलावल भट्टो ने कहा है कि नवाज शरीफ लाडला बन चुका है, ये बाहर से पीएम बन के प्रोटोकॉल बना रहा है, हम इसे नहीं आने देंगे, हम इसकी सिलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। कभी बलूचिस्तान से लोगों को उठा के मुस्लिम लीग नून को दिया जाता है, पंजाब से उठा उठा के लोगों को इस्तेकाम पार्टी के पास दिया जाता है, जिसके पल्ले ही कुछ नहीं है, जिसकी वोट बैंक बुनियाद ही कोई नहीं है, जो कल तक इमरान खान के कलमे पढ़ते थे अब इमरान खान को गद्दार साबित कर रहे हैं। क्या सहाफत ये है? मेरा क्या काम है कि खुदा ना खास्ता मैं किसी भी लीडर को गद्दार साबित करूं? हर लीडर मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इमरान खान के खिलाफ 200 केस कम है। आज मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई, उनकी बहन अलीमा हजरत तफसीलन बात हुई। उन्होंने कहा मैंने 2 साल 1.5 साल पहले कहा था ये लंदन प्लान के बाद मुझे गिरफ्तार भी करेंगे, मुझे सजाएं भी देंगे, जैसे जैसे मुझ पर सख्तियां करेंगे, तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे, इनके आम बड़े लीडर से लेके आम वर्कर तक जिंदगी मुहाल कर देंगे, खवातीन को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा पीटी मकबूल होगी। इमरान खान का 1.25 साल 1.5 साल पहले का बयान हरब हरब सच साबित हुआ। अब खुद मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पार्टी, तमाम सियासी जमातें ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए कहती हैं कि इमरान खान ने अवाम में मकबूलियत का रिकॉर्ड पास पास कर दिया। अगर ये इलेक्शन में जाता है तो इलेक्शन डे पर इससे शिकस्त देने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा नून लीग अब डिमांड मुबैना तौर पर कर रही है कि इमरान खान को और तरीके इंसाफ को इलेक्शन में ना जाने दे। अब जिन्होंने सियासतदानों ने उनको कहते हो अब सियासत ना करो। मुराद सईद जो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था, उसका कोई पता नहीं चल रहा। हमाद अजहर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था, उसका कोई पता नहीं चल रहा। और दर्जनों लीडर इस वक्त लापता है, वो जिंदा हैं कहाँ है, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी की हिफाजत करे। पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान के हर सूबे में
सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ कोयटा में एक वकील शहीद हुआ, उसका मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी जंग अजीम का भी कोई इमरान खान पर इल्जाम ना लगा दे या तरीके इंसाफ पे लगा दे। अब कहा जा रहा है सलमान अकरम राजा इलेक्शन लड़ेंगे, अली जफर लड़ेंगे, लेकिन तरीक सियासतदानों से आप सियासत करने का हक छीन के मुल्क में जमहूरियत का कत्ल कर रहे हो, और ये मार्शाला दौर में भी नहीं हुआ। वह अनवारुल हक काकड़ साहब, आज नहीं तो आज से 5-10 साल पहले, आज जो जो कुछ हो रहा है, जिस तरह मीडिया को दबाया जा रहा है, जिस तरह तरीके इंसाफ को दबाया जा रहा है, जिन जराए से दबाया जा रहा है, जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे मोरख लिखेगा। आज फैज हमीद अगर आया है तो कल को निगरान अनवार काकड़ साहब आपको भी आएंगे अदालतों में। यही अदारे आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। चारों निगरान वजीर आला को भी चाहिए कि वो तमाम सियासी जमातों को एक जैसा इंतहाबी मुहिम दे। औरतों, बुजुर्गों, बच्चों, इनको हालात दो। फायद ईसा साहब ने नहायत अदब एहतराम से, बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है चीफ जस्टिस साहब, उनके हर हुक्म को मानना पाकिस्तान के हर अदारे का फर्ज है, लेकिन आप भी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। आपका काम था कि अगर पंजाब और केपी में 90 दिन इलेक्शन नहीं हुए तो जिम्मेदारों को सजाएं दे। 14 मई पे इलेक्शन जिन्होंने नहीं करवाया उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन आपने वफाक में भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया। लेकिन आपकी इल्म में है कि आपने कि एक सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। और फैजाबाद और शौकत अजीज का केस जाता है जस्टिस, तो आप एक सवाल करते हैं, अच्छा फलां आदमी ने धमकी दी थी तो बेनिफिशरी कौन था? वो बेनिफिशरी नवाज शरीफ था, क्योंकि नवाज शरीफ और शौकत अजीज के करीबी मरासम है, उनके आपस में ताल्लुकात हैं। खुदा के लिए चीफ जस्टिस साहब, आप छुट्टियों से वापस आते हैं तो इस मुल्क को साफ शफाफ इलेक्शन देने में अपना किरदार अदा करें। तारीख में अपने आप को सुनहरी हरफों से लिखाएं। याद रख लें, जस्टिस मुनीर को कोई याद नहीं करता, तमीजुद्दीन को कोई याद नहीं करता। नजरिया जरूरत को दफन करना होगा। अगर इमरान खान मकबूल है तो इसमें उसका जुर्म नहीं है। अगर नवाज शरीफ को लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग समझते हैं महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ है। 16 माह में जो बिजली, गैस, पेट्रोल और रोजमर्रा की चीनी, आटा, दाल, सब्जी की कीमतों में इजाफा हुआ, लोगों से एक वक्त की रोटी छीन ली, तो वो इमरान नवाज शरीफ है, क्योंकि उसका भाई वजीर आजम था और इमरान नवाज शरीफ लंदन बैठ के पाकिस्तान की डोरें हिला रहे थे। 3 दफा खुद वजीर आजम ने, चौथी दफा उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ को रिमोट कंट्रोल से चलाया। 5वें वजीर आजम इनवारुल काकड़ को मुबैना तौर पर रिमोट से चला रहे हैं। निगरान हुकूमत होती है गैर जानिबदार, किसी एक जमात की हिमायत ना करें। क्या इसे निगरान हुकूमत कोई कह सकता है? लिहाजा इलेक्शन तो होंगे, अवाम वोट भी डालेगी, उससे पहले जितनी सख्तियां करनी कर लो। अवाम अपनी वोट की पर्ची को सौदा करने का मौका नहीं देंगे किसी को। अगर किया तो लोग सड़कों पर आएंगे। इमरान खान का पैगाम है कि इक़्तिदार जमहूरी तरीके से हासिल करूंगा, चोर दरवाजे से नहीं। मैं खबर दे रहा हूं कि इमरान खान को ऑफर की गई थी आप बाहर चले जाएं और नवाज शरीफ को आने दें, आपके मुकदमा खत्म हो, उन्होंने इनकार कर दिया। नवाज शरीफ डील कर कर चले गए। लिहाजा नवाज शरीफ भी उतने ही काबिल एहतराम है जितने इमरान हैं, जितने आसफ अली जरदारी या मौलाना फजल रहमान है। लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा होता है। कानून की मुख्तलिफ शक्लें ना बदलो। सांप 100 साल बाद जाके शक्ल बदलता है। इधर कानून एक के लिए फैसला और दूसरे के लिए और। FIA, नैब, पुलिस, एंटी करप्शन ने इंतहा कर दी है। इस ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालो, इनमें अच्छे अफसरान को तैनात करो। अच्छे अफसरान बेशुमार हैं, डी पुलिस में भी हैं और इंतजामिया में भी हैं, लेकिन एक खानदान के गुलाम सोच के रखने वाले अफसरान ने इस मुल्क को तबाही के दहाने हैं। करप्शन अरूज में पहुंच गई है। सबसे ज्यादा कब्जे का काम हो रहा है, हुंडी का काम हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का हो रहा है। इनको खत्म करना होगा, लेकिन ये वो कर सकता है जो अवामी तायद से लीडर आए, वो कोई भी हो। बज़ाहिर तमाम सर्वे में तरीके इंसाफ कामयाब है और 16 की 16 जमातें मिल के भी
एक बल्ले से डर रही हैं। क्या इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान छीन के लोगों के दिलों में से तरीके इंसाफ को निकाल देगा? ऐसी ताकत अल्लाह ने उसको नहीं दी। लिहाजा अल्लाह ताला तकब्बर और जालम के लिए इबरतनाक सजा रख रहा है। आज जो इंतकाम लिया जा रहा है, जुल्म हुआ जा रहा है, इनके नाम भी बाहर आएंगे, इनके असल चेहरे भी लोग नाम लेंगे, इन पे पूरे के पूरे किताबें लिखी जाएंगी। हो सकता है उस वक्त इनके पास ये ताकत ना हो, ये हुकूमत ना हो। लिहाजा शफाफ इलेक्शन। दूसरी तरफ जवेद हाशमी और लतीफ़ खोसा के बारे में खबरें हैं कि वो तरीके इंसाफ ज्वाइन करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी वरासत में उन्होंने मरियम नवाज की बैत करने से इनकार कर दिया, मतलब है उनकी क्यादत को कर दिया, तो वो भी मुस्लिम लीग नून छोड़ रहे हैं। एक तरफ तरीके इंसाफ के लोगों को अगवा करके गिरफ्तार करके उनकी सियासी वस्ती बदलवाई जा रही है, दूसरी तरफ नून लीग में रहना नहीं चाह रहा और अवाम उन्हें वोट नहीं देना चाह रही। अब फैसला अवाम का, वोट अवाम का, पाकिस्तान अवाम का। अदारे हमारे, हमें अदलिया पे यकीन है कि वो नाइंसाफ़ी के दरवाजे बंद करके इंसाफ के दरवाजे हर खासों आम के लिए खोलेंगे, जिससे अदलिया के वक़ार में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान में मुंतखब नुमाइंदे आएंगे और आके पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन जाएंगे। इसी में पाकिस्तान की नजात है। नाज़रीन, शाहिद हकान अब्बासी क्यों छोड़ रहे हैं, इसकी पूरी वजह बताएंगे। आर्मी चीफ का दौरा सुना है, अमेरिका कामयाब गया। आसम जनरल हाफिज आसम मनीर साहब का, उनकी वापसी पर कौम ये यकीन रखती है कि मुल्क में नाइंसाफ़ी करने वालों को हाथ रोके जाएंगे और कानून में सबके लिए एक बराबर है, इस पर अमली इकदाम किए जाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।